तो मैंने आपको अपने नोट्स दिखाए, ये तो एक कुछ मेरे नोट्स, मैं इस तरीके से अपने नोट्स बनाती हूँ। और अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता देती हूँ। तो पीपीटीज बनवाई हैं, जो भी आपको फाइल्स वगैरह बनवाई हैं, वो सब एक बार देखो। वो सब जितना भी आपका कॉलेज का मटेरियल है पहले वो आप एक बार रिव्यू करो अच्छे से, ठीक है। और एग्जाम टाइम का एक सबसे ज़्यादा सीक्रेट हैक जो कि आपको एग्जाम टाइम पे एकदम अचानक से स्विच करता है, वो ये है कि So hello everyone, welcome back to the another new video. So if you are new to my channel, let me tell you, this side Richa Shukla and I am currently in second year of BCA. तो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं, चाहे वो BBA के हों, BCA के हों या किसी भी कोर्स के हों, सभी के एग्जाम्स आने वाले हैं। मिड सेमेस्टर्स, क्लास टेस्ट, जो भी आपके कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं ऑलमोस्ट आने ही वाले होंगे। तो आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हो सकती है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है इसलिए कि मैं कैसे नोट्स लिखती हूँ अपने और मैं एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करती हूँ। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ आई टेक नोट्स एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ कि नोट्स कैसे बनाते हैं और मेरी नोट बनाने की स्टाइल क्या है। तो मैं अभी आपको अपनी नोटबुक्स भी दिखाऊंगी कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए। देखो, नोट्स आप डेली कॉलेज जाते हो, आपको कॉलेज में ऑफकोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि नोट्स ना मिलते हो, नोट्स ज़रूर मिलते होंगे। और जो कॉलेज वाले नोट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ ये चीज़ कि कॉलेज वालों को ये पता होता है कि एग्जाम में कहाँ से क्या चीज़ आने वाली है, तो वो उसी हिसाब से आपको नोट्स लिखवाते हैं। तो कॉलेज जाना मिस मत करना और कॉलेज में जो नोट्स बनाए जाते हैं वो ज़रूर बनाना। एक रफ कॉपी में नहीं, कॉलेज के लिए एक फेयर कॉपी बनाओ और उसमें नोट्स बनाओ, ठीक है। तो जो कॉलेज के नोट्स होते हैं उनको एकदम नीट एंड क्लीन बनाओ आप। तो स्टाइल क्या होता है, आपको एक हेडिंग डालनी है, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालो और जो नोट्स होते हैं वो की पॉइंट्स में लिखो। ब्लू कलर से आप ब्लू कलर के पेन से लिख सकते हो की पॉइंट्स में। और जैसे कि जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है नोट्स में, वो उनको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। जब उनको हाईलाइट करोगे तो जो आप जब एग्जाम के टाइम उनको रिवाइज करोगे ना, तो आपको ईजी होगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी तो इसको ज़रूर पढ़ना है। और जैसे कि टीचर्स जो होते हैं जब नोट्स बनवाते हैं तो हमेशा कभी ना कभी लिखवा भी देते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आप उसको छोटा सा वहाँ पर IMP लिख लिया करो या फिर मार्क कर लिया करो कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वो बोलते हैं इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो वो इग्नोर मत किया करो और नोट्स एकदम नीट एंड क्लीन बनाया करो। तो अभी मैं आपको अपनी नोटबुक शो करूँगी कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, आप उससे थोड़ा आइडिया ले सकते हो। तो लेट्स सी, लेट मी शो यू। ये है मेरी OS की नोटबुक और ऐसे मैंने नोट्स बनाते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब जो यूनिट का नेम होता है उसको मैं बड़ा से डालती हूँ और फिर मैं ऐसे नोट कर लेती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं डायग्राम बनाना चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए, तो उस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ कि मुझे अच्छे से समझ में आए जब मैं एग्जाम टाइम पे पढ़ूँ। और उसके बाद ये मैंने लिखा हुआ है, और जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट था तो मैंने उसको ब्लैक पेन से लिखा है। तो इस तरीके से मैं लिखती हूँ जिससे कि हाईलाइटेड लगे, अलग ही से समझ आए कि नहीं इसको पढ़ना है। तो मैंने इसको पढ़ा और फिर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं। जैसे कि ये हैं प्रोसेस स्टेट्स, तो मैंने इनको भी अलग लिख के रखा है ऐसे और इस तरीके से। और जैसे कि ये सब कुछ है। देखो, आई नो कि मेरे कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नोट्स नहीं हैं। एटलीस्ट ये एकदम नीट एंड क्लीन नोट्स हैं जिसमें कि आपको एक एक चीज़ अलग अलग समझ आ रही है कि कौन सा टॉपिक है और उसके बारे में कहाँ पर लिखा है। वो क्यों समझ आ रही है, क्योंकि मैंने एक एक लाइन लीव करके लिखा है। और एकदम ब्लू पेन से जो लिखना था वो ब्लू पेन से है, जो ब्लैक पेन से लिखना था वो ब्लैक पेन से है। आपको दिखाती हूँ अपने पाइथन के नोट्स। पाइथन के नोट्स में मैंने मैं हर सब्जेक्ट के नोट्स ऑलमोस्ट सेम ही बनाती हूँ। मतलब जो मुझे ब्लैक से लिखना होता है हेडिंग्स में लिखती हूँ ब्लैक से, और जो मुझे उसके बारे में लिखना होता है वो मैं लिखती हूँ ब्लू से। और कहीं मान लो इंपॉर्टेंट टीचर ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको ब्लैक से लिखती हूँ। मैं अपने नोट्स में मेक श्योर करती हूँ कि फ्लो चार्ट्स वगैरह हों जिससे कि आसानी रहे समझने में। आपको स्टार्स दिख रहे हैं ना मेरे नोट्स में, ये हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसके आगे मैं एक स्टार मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम्स भी बनाए हुए हैं जिसकी मैंने हेडिंग अलग डाली है और प्रोग्राम अलग लिखा है, जिससे कि मैं जब पे करूँ तो मुझे आसानी से समझ में आए कि कैसे क्या करना है और ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। अगर आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाने हैं तो आप भी ऐसे ही बनाओ, मतलब ज़्यादा कोई तामझाम मत करो, बस सिंपल और नीट होने चाहिए। ओके, तो अब आ जाते हैं वीडियो के सेकंड टॉपिक पे, विच इज़ कलेक्टिंग मटेरियल बिफोर एग्जाम्स। तो एग्जाम्स के पहले हमारे पास क्या क्या मटेरियल्स होने चाहिए जिससे हम पढ़ सकें, ठीक है। पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे एग्जाम आता है तो अचानक से हमें पैनिक सा हो जाता है कि ओ माय गॉड एग्जाम्स आ रहे हैं, अब क्या पढ़ें, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि कॉलेज में बेसिकली सबके साथ यही होता है कि कोई भी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहा होता है, भले ही हम मैथ्स स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे हो या कोई भी ऐसा है प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हो, लेकिन हम लोग कभी भी पढ़ नहीं रहे होते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो मतलब जब हम लोग को पढ़ना होता है तो हम लोग क्या पढ़ें, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्लास के नोट्स भी पढ़ने लगते हैं, हमारे पास KPH होती है वो भी पढ़ने लगते हैं, क्वेश्चन बैंक्स भी पढ़ने लगते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना होता है वो भी करने लगते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, सब कुछ मिक्स एंड मैच हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है।
तो पढ़ना कैसे है पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको किसी सीनियर ने एडवाइस कर दिया है, किसी ने भी बोल दिया कि ये पढ़ लो, वो आप पढ़ने लग जाते हो, तो किसी भी रैंडम चीज़ों से मत स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको अपने क्लास के नोट्स ओपन करने, जैसे भी आपने बनाए हैं वो आपने बनाए हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आने चाहिए कि ये मैंने नोट्स बनाए हैं। तो जब आप वो पढ़ोगे, क्लास के नोट्स सबसे पहले पढ़ो, क्लास के नोट्स जब आपने पढ़े उनको समझो। फिर जो टीचर्स ने आपको पीपीटीज बनवाई हैं, जो भी आपको फाइल्स वगैरह बनवाई हैं, वो सब एक बार देखो, वो सब समझो। पहले क्लास के नोट्स को अच्छे से पढ़ो, समझो, और जो पीपीटीज फाइल्स वगैरह जो भी आपके पास हैं, जितना भी आपका कॉलेज का मटेरियल है, पहले वो आप एक बार रिव्यू करो अच्छे से, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आपके जो भी सीनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, आपके फैकल्टी टीचर्स जो भी हैं, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछो कि मैंने ये पढ़ा है तो इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मुझे बता दीजिए, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ लूँ। या फिर जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मार्क करो, वो पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले नोट्स पढ़ने हैं, जो भी कॉलेज के मटेरियल है वो पढ़ने हैं, जो भी बुक्स हैं उसको देखना है। जब वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मूव करो, ठीक। तो इतनी सब कुछ चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद आप जंप करो पेपर्स पे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो। मतलब कि पहले आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, उससे अब आपको पेपर सॉल्व करने, जो भी टाइमिंग होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उस हिसाब से पेपर्स को सॉल्व करो। तो ये एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का, ठीक है। आपको हर चीज़ को अचानक से नहीं पढ़ने लगना है कि नहीं मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा है, मैं पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन लगाऊंगा, तो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए सीरियल वाइज चलो, आराम से चलो, सब हो जाएगा। आप बोलोगे कि पेपर के एक दिन पहले इतना टाइम नहीं होता है कि इतना सब कुछ करें, नहीं, इतना नहीं करना होता है। कॉलेज के नोट्स बस पढ़ने होते हैं और आपको सॉल्व करना होता है, नथिंग एल्स, ठीक है। अभी आपके कॉलेज चल रहे हैं तो अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलो, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, मैं जानती हूँ। पर अब एग्जाम्स पास आने वाले हैं, मिड सेमेस्टर्स में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। तो वो आपको रिवाइज रहता है, जब आप एंड सेमेस्टर तक जाते हो तो आपको मिड सेमेस्टर का थोड़ा थोड़ा याद रहता है, तो वो आपको याद रहेगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से रिमाइंड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है लास्ट में। देखो, मैं कोई आइडियल स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं सब कुछ अभी से पढ़ते हुए चल रही हूँ। मैंने इनफैक्ट मैं खुद नहीं पढ़ पाती हूँ इतना, क्योंकि मुझे सब कुछ मैनेज करना होता है, यूट्यूब भी मैनेज करना होता है और सब कुछ करना होता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ो, हर दिन इकट्ठे मत पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ो। और अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो अब पढ़ने पे फोकस करो, और अभी से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद भी रहेगा और आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो अब आ जाते हैं वीडियो के थर्ड टॉपिक पे कि रिवीजन कैसे करना है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है तो अब उसको रिवाइज कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से रिवाइज करती हूँ एग्जाम्स के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे नोट्स होते हैं क्लास के, वो मैंने पढ़ रखे होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो मैंने पढ़े होते हैं, अब मैंने क्लास में अगर पढ़ा है, समझा है, तो ऑलरेडी मेरे माइंड में वो चीज़ है, तो मुझे एक बार क्विक रिवीजन, मतलब एक बार देखना होता है उन सबको। मैं एक बार अच्छे से देख लेती हूँ। जब मैंने उनको देख लिया तो मुझे जो उसमें भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं एक अलग जगह लिख लेती हूँ। उसको जब अलग जगह आप लिख लोगे तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ अलग आ जाएगी, ठीक है। फिर उसको हाईलाइट कर लो, जो भी आपका इंपॉर्टेंट, वो या तो आप लिख लो या तो आप अपनी कॉपी में ही हाईलाइट कर लो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उनको हाईलाइट करके रख लो। मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब जो भी नोट्स में मुझे लगता है वो मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ, तो वो मुझे पता चल जाता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यही होता है मेरा प्रोसेस कि मैं एक बार अच्छे से नोट्स को पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद उसको अच्छे से समझ लेती हूँ, समझने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर लिया, लिख लिया, और उसके बाद जो की पॉइंट्स निकल के आते हैं ना, बेसिक, वही तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वही तो हमें पढ़ना होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे क्लास के नोट्स नहीं समझ में आ रहे होते हैं, या फिर हो सकता है मेरे से क्लास मिस हो गई हो तो मैंने ना पढ़ा हो, या फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता, तो मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ। और फिर यूट्यूब से पढ़ने में मैं पूरा सब कुछ नहीं नोट करती हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं अपनी लैंग्वेज में नोट करती हूँ, और जब वो मैं अपनी लैंग्वेज में नोट करके लिखती हूँ ना, वो मुझे अच्छे से याद भी हो जाता है और मैं उससे अच्छे से रिवीजन भी कर पाती हूँ अपना। तो ये होता है मेरा रिवीजन करने का प्रोसेस। तो अब आ जाते हैं कुछ लास्ट मिनट हैक्स पे। कुछ लास्ट मिनट हैक्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपके पास 1 या 2 दिन है, तो उसमें आपको टाइम कैसे मैनेज करना होता है। आप क्या करो कि एक स्लॉट्स डिसाइड करो। जैसे कि आपका 30 मिनट्स का स्लॉट है, तो 25 मिनट्स आपने पढ़ाई की, 5 मिनट का आपने ब्रेक लिया, 5 मिनट कुछ आपने अपने आप को रिवॉर्ड कर दिया, कुछ भी कर दिया, या फिर घूमाए टहलाए, कुछ कर लिया, तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है और आपको बर्डन नहीं लगता है पढ़ाई, ठीक है। तो 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, लेकिन उसमें फ़ोन नहीं चलाना है। अगर आपने फ़ोन ले लिया तो आपका 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए पढ़ो, ब्रेक लो, पढ़ो, ब्रेक लो, ऐसे पढ़ो। जैसे कि हम लोग तो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं, तो जो डायग्राम्स होते हैं और जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको तो आपको लिख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप लिखोगे नहीं, सिर्फ पढ़ के जाओगे, तो एग्जाम टाइम पे जाके ना आपको सब कुछ ब्लैंक हो जाने वाला है, कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए डायग्राम्स को मेक श्योर करो कि आप ड्रॉ करके देख लो, और प्रोग्राम्स भी आप एक बार ड्राई रन करवा के देख लो, तब जाकर एग्जाम में करो।
और एग्ज़ाम टाइम का एक सबसे ज़्यादा सीक्रेट हैक जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे एकदम अचानक से स्विच करता है, वो ये है कि जब आप पढ़ रहे हो और आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप कोई ऐसा फ्रेंड ज़रूर बनाओ जो आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करे, क्योंकि जब आपको कोई आपका फ्रेंड एक्सप्लेन करता है तो वो आपको जल्दी क्लिक करती है एज़ कम्पेयर टू जब आप खुद से पढ़ते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई फ्रेंड बनाओ जो आपको एक्सप्लेन करे, तो इससे क्या होगा, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो मैं भी बता दूँ कि ऑफकोर्स मैं भी कोई आइडल स्टूडेंट तो हूँ नहीं कि मैं अभी से सब कुछ पढ़ के बैठी हूँ, एग्जाम कब है और मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मेरे को सब कुछ आता है। नो, मुझे भी नहीं आता है, मैं भी उसी टाइम पे पढ़ूंगी जाके। बट एक ये होता है ना कि एक तरीका होता है, जब आपके नोट्स प्रॉपर बने होते हैं तो एक ईजी हो जाता है पढ़ना, और एक तरीके से जब आप पढ़ते हो तो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस, ये था मेरा कुछ नोट टेकिंग का स्टाइल, और मैं कैसे रिवाइज करती हूँ, कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ, सब कुछ आप लोगों से शेयर किया है। आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है, मुझे बताना ज़रूर। और आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप इट हेल्प्स यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।